अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम्स किचन। मैं हूं रोहान और मैं हूँ शेखा। और आज हम आपके लिए लाए हैं टिक्का बोटी की रेसिपी बड़े दिनों बाद। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है बोटी करी है छोटे छोटे साइज़ की, बीफ की। ठीक है। इतनी बड़ा ये सब बाइट साइज़ है आई थिंक, ताकि ये जो है वो सीख में आराम से जो है वो जल्दी गल जाए। और इसका जो वो है साइज़ है वो बाइट साइज़ है। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 पाव। ठीक है, ये गोश्त लिया है मैंने। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और ये दही है मेरे पास, दही मैंने ली है 2 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन जूस। और यहाँ पे मेरे पास है ऑयल, कुकिंग ऑयल है। और मसालों में मेरे पास है यहाँ पे नमक टेस्ट के हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद कूटी मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून। ये टर्मरिक ली है मैंने 1/2 टीस्पून। और रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। और ये मैंने लिया है धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर। धनिया और सौंफ दोनों मिक्स हुआ हुआ है इसमें, मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और यहाँ सिर्फ और ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरे को मैंने पहले तवे पे भून लिया था और उसके बाद मैंने इसे यूज़ किया है पाउडर बना के। तो ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और उसके बाद बीच में मेरे पास है टिक्का बोटी मसाला, वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो अभी हम बेसिकली मैरिनेशन का प्रोसेस समझेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें सारे मसाले डाल देने हैं। मैरिनेशन में आप मिर्ची अपने हिसाब से कर सकते हैं, खट्टा अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जितना आपको मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप जो है वो अपने हिसाब से करें। और मिर्ची आप अपने हिसाब से इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं अब इसमें यूज़ करूँगी लेमन जूस। उसके बाद यूज़ करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसका ऑर्डर जो है, जिस हिसाब से आप जो है इसमें मिला रही हैं चीज़ों को, इसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है या नहीं? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब पहले ये डालना है फिर ये डालना है लाजमी है? नहीं, कोई ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं। बस मैं दही के लिए ये चीज़ बोलती हूँ। ऑयल हमें डालना है बस मतलब इतना कि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए। 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देना है। और दही के लिए मैं ये बोलती हूँ कि मसाले आप पहले लगा लें और दही जो है वो आप थोड़ा लास्ट में लगाएं। तो इसी तरीके से मैं भी ये करूँगी कि मैं मसाले लगा के 1 आवर के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। क्योंकि दही मैं हमेशा इसलिए पहले ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि दही से ये हो जाता है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में और सारा मसाला जो है वो दही में निकल जाता है। तो गोश्त जो है वो अपने में बहुत अच्छे से इसको ना जज्ब नहीं कर पाता है। तो इसलिए मसाला हम पहले लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल सूखा है, कोई इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसे रख दूंगी 1 आवर के लिए और उसके बाद इसमें मिलाऊंगी दही। अच्छा, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू आवर चिकन टिक्का रेसिपी ना, उसमें भी हमने दही जो है थोड़ा डिले करके मिक्स किया। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब हमें इसे कवर करके रख देना है 1 आवर के लिए, दही मिलाए बिना। ठीक है, सी यू गाइस आफ्टर 1 आवर। तो अब हमने इसे 1 आवर के लिए रख दिया था और उसके बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो इसमें हम दही मिक्स करेंगे। ये है मैरिनेशन का प्रोसेस। उसके बाद हमें चारकोल चाहिए होगा और हम इसमें जो है वो चूल्हे पे नहीं पकाएंगे इसे। आज हम इसे किस पे पका के दिखाएंगे बताएं? कोयले पे पका के दिखाएंगे इसको, सीख और अंगेठी में, स्क्रूअर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने साथ में जो रिंग पहनी हुई है, ये भी मैरिनेशन में हेल्प करती है क्या? नहीं, मेरी रिंग जो है वो मैरिनेशन में हेल्प नहीं करती, वो काफ़ी दूर है क्योंकि मैं फिंगर से ही कर ले रही हूँ सारा काम।
तो ये मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, और मैंने दही की क्वांटिटी, मैं बार बार बोलती हूँ कि आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं किया करें, क्योंकि दही की क्वांटिटी से फिर वो बात नहीं होती है कि आपके बोटी में वो टेस्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर दही जो है वो सारा मसाला अपने में रख लेता है, और सिर्फ बोटी निकाल के आप यूज़ करेंगे यूँ, और फिर जो दही बच जाती है, अक्सर लोगों की इतनी सारी दही सारी बच जाती है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दही बच जाती है और मतलब मसाला अच्छा नहीं लगा हुआ होता। तो रीज़न यही होता है कि आप दही पहले मिला देते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाते हैं। तो दही को हमेशा आप लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कीजिए, क्योंकि आप खट्टा करने के लिए लेमन जूस भी यूज़ कर रहे हैं, और आप चाहें तो आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद है। बेसिकली मुझे इतना खट्टा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें इमली वगैरह यूज़ नहीं करा है। बस मैं इस तरीके से इसे अब मैरिनेट के लिए रख दूंगी, और मैरिनेशन का टाइम आप अगर इसको ओवरनाइट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए मैं इसे ओवरनाइट रख दूंगी। और वैसे अगर टाइम शॉर्ट हो, दावत वगैरह करनी तो हो आप इसे 4 से 5 घंटे पहले आप इसे मैरिनेट कर दें, और उसके बाद आप। अच्छा, अब हमने 1 घंटे बाद इसमें दही मिलाया है, अब मज़ीद 4-5 घंटे। हाँ सही, ठीक है ठीक है। तो अब हम इसे ओवरनाइट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी कवर करके, और जो है वो मैं 1-2 घंटा बाहर रखूँगी, और उसके बाद में इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो हमने बीफ को मैरिनेट किया था ओवरनाइट, और अब हम नेक्स्ट डे जो है इसे सीख में वो करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें एक अनियन चाहिए, जिसे हमने सीख में पहले से इसे साफ़ भी की हुई, और हम करना सिखाएंगे भी कि कैसे करना है। तो चलें करके दिखाएं। अच्छा, सबसे पहले आपको किसी भी किस्म का ऑनियन लेना है, और फिर सीख को देखें। हमने जो अभी सीख इस्तेमाल करी है, ये चपटी वाली सीख इस्तेमाल करी है, देख रहे हैं आप। तो सीख आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चपटी वाली इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और पिरोया भी आसानी से चला जाता है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि पूरी सीख पे आप ऑनियन की ऐसे आप मतलब उसको पिरो के वापस निकाल लेंगे। दैट इज़ अ टर्किश प्रैक्टिस बेसिकली। उनका मानना ये है कि इससे बैक्टीरिया मरता है। दूसरा, टेस्ट जो है इंटरनल जो गोश्त इससे टच होगा उस पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो हम पिरोएंगे किस तरह, ये देखें 2 हिस्से हैं इसके, एक ऐसे है और एक ऐसे। तो हमें जो पिरोना है वो अगर हम ऐसे पिरो देंगे तो इसी ये लटकने लग जाएगा नीचे, और एज अ रिज़ल्ट ये कोयले में लगेगा। हमें इससे प्रिवेंट करना है, क्यों? क्योंकि वो जलने लग जाएगा और जल्दी जल जाएगा ना। तो हमें इसको ऐसे लिटाकर फ्लैट पिरोना है। अच्छा, पिरोने की टेक्निक हर किसी की अलग अलग होती है। कोई ये हाथ इस्तेमाल करना प्रेफर करता है, मैं सीख को मूव करके प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कंट्रोल ज़्यादा इसी में महसूस होता है। आपको जिसमें ज़्यादा कंट्रोल महसूस हो आप वो टेक्निक ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्गर टू यू ना। अब देखिए, मैंने इसको चाहता तो मैं यहाँ से भी पिरो सकता था, लेकिन मैंने इसको पिरोया है ऐसे। सही। इससे पिरोने का फ़ायदा ये हुआ है कि मैं पिरो दूँगा वैसा, तो पिरोने का फ़ायदा ये हुआ है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू टच द कोल। जो कोयला नीचे है उसको ये टच नहीं करेगी और बर्न इजीली नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, और हर 2 बोटियों के बीच में आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है। आई प्रेफर अ थम्स गैप। क्यों? ठीक है ना, वरना वो बीच में जो है कच्चे रह जाते हैं। अच्छा। जब चिपके हुए होते हैं, द हीट इज़ नॉट हाई, जो कि तक पहुंच नहीं पाता। हाँ, हाई इसमें नहीं। हम चिकन में तो फिर भी हाई रख सकते हैं, इसमें हाई रखने का मतलब ये होगा बीफ में कि आउटर लेयर जल जाएगी और इनर लेयर जो है स्टिल कच्ची रहेगी। तो इसको बहुत लाइट उस पर जो है क्या बोलते हैं, हीट पे इसको कुक किया जाता है। तो ये मैंने जिस टेक्निक से आपको बताया था
मैंने सारी सीखें उसी टेक्निक से इसमें लगा ली हैं, बोटियाँ उसमें पिरो ली हैं सीखों में। अब हम इसको लेके जाएंगे अंगीठी पे, जिस पे प्री हमने ऑलरेडी अंगीठी को दहकाया हुआ है। इसी गोल सीख की डिसएडवांटेज और इसका एडवांटेज ये है कि ये बोटी को यूँ गोल घूमने नहीं देगा, तो हम ईच साइड आसानी से कर सकेंगे विद कंट्रोल। अच्छा, तो इसमें मतलब ये बीफ गलाने का क्या टेक्निक है, ये कैसे गलेगा इसके ऊपर? देखिए, एक तो ये ओवरनाइट मैरिनेटेड है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये अराउंड 60% वैसे ये गला हुआ है। ठीक, दूसरा जो है, अब हम इस पे ऑयल की कोटिंग करेंगे। जब ये ड्राई होगा, जब ये वन साइड डन हो जाएगा, जब वन साइड डन हो जाएगा, उसके बाद जब ये ड्राई होगा तो हम उस पे जो है ऑयलिंग करेंगे। और ऑयलिंग में आपने ये क्या वो किया है? ऑयलिंग से बेसिकली ये होता है कि एक तो जो ऑयल कोल पे गिरेगा, कोयले पे गिरेगा, तो वो उसको और क्या बोलते हैं, दहकाएगा। उससे जो है कोयले मतलब गोश्त को हीट ज़्यादा मिलेगी और गोश्त को हीट ज़्यादा मिलेगी और वो जल्दी गल जाएगा। अब मैं ऐसे इसको चेक कर रहा हूँ, इट्स इजी टू चेक। अच्छा, इस पे हवा वगैरह का क्या है? हवा वगैरह आप दे सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हवा कम दूँ, क्योंकि इसको लो हीट पर बहुत टाइम पकाना होता है। अगर मैं हवा दूंगा तो कोयला जो है ज़्यादा रेड होगा, ज़्यादा आग वो करेगा और अंदर से गलाएगा नहीं, बाहर से जो है वो ब्लैक सा जला देगा। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं इसे स्लो कुकिंग करूँ। स्लो कुकिंग। और कुकिंग टाइमिंग क्या होनी चाहिए इसकी? इट डिपेंड्स मतलब गोश्त आपको बताएगा कि कितना कुकिंग टाइम है। अब आप, मुझे नहीं पता आप कौन से बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ बछिया का गोश्त होता है और फिर हमारे यहाँ बड़े का गोश्त होता है। यू नो, एवरी मीट हैज़ इट्स ओन टाइम। आपको बेसिकली लुक को फॉलो करना होता है, आप किसी टाइम पर नहीं चल सकते इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हीट इज़ वेरिएबल। कोई हीट भी आपकी फिक्स्ड नहीं है। जैसे चूल्हे पे हीट फिक्स्ड होती है, अंगीठी पे इतनी ज़्यादा फिक्स नहीं होती, बिकॉज इट्स एन ओपन एनवायरनमेंट। तो हम सिर्फ और सिर्फ लुक्स पे चल सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे से पलट के देख रहा हूँ इसको, हल्का हल्का सा जैसे नीचे से वो रेड सा, वो ब्राउनिश उसका लुक आ रहा है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर इट टू ड्राई, ठीक है ना, ठीक है। वेटिंग फॉर इट टू ड्राई। अभी सब का सब वेट है, कलर चेंज कर रहा है, इस वेट, देख रहे हैं आप, ऑल ऑफ इट इज़ वेट। अब मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा टाइम इसको देते हैं हम, क्योंकि सिंस इट्स लो हीट कुकिंग तो टाइम बहुत लग जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और फिर जब ऑयलिंग की बारी आएगी तो वील कम बैक अगेन। ओके। अब मैं थोड़ा टाइम गुजरने के बाद इसको देख रहा हूँ, यू सी इट्स ड्राइड एंड इट्स चेंज्ड कलर एज वेल। देख रहे हैं आप, सारे ड्राइड हैं, सारों ने कलर तकरीबन चेंज कर लिए। डिफरेंस आपको दिख भी रहा है, इसका कलर चेंज्ड है, ठीक है, एंड इट इज़ ड्राई, इट्स नॉट दैट वेट, ठीक है ना। अब आप ये देखें, आप पूछ रहे थे ना कि ये टाइम किस तरह वो करेंगे। दिस इज़ नॉट डन, क्यों, इस तरफ कोयला बहुत कम है, सो इसको मैं एज इट इज़ वापस रख दूँगा, ठीक है ना। ऑयलिंग भी इसकी अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा मैं। बाकियों की ऑयलिंग किस तरह करेंगे, इस यू हैव दिस देसी तरीका, ठीक है ना।
एक फोर्क पे हमने एक कपड़ा बांध दिया और उसको हमने ऐसे ही डुबाया सही। एंड नाउ, और ये तेल जो है वो सही है, लेकिन इसमें जो अब वो क्योंकि हमने प्रीवियसली भी इसको यूज़ किया हुआ है, हाँ, तो ये वो तेल है। सो हाँ आप अपना भी कोई अगर रखा हुआ तेल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। आपका बेसिकली इसमें जो आपका एम है वो बोटियों को वेट करना है ऑयल से। ठीक है। बहुत ज़्यादा धुआं इसमें नहीं निकलेगा। वाई? बिकॉज इट्स लो हीट कुकिंग। अगर ये कोयला दहक रहा होता और इसकी जो वो है क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट्स जो है ऑयल के, अगर इसी मैंने लास्ट वाले को नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट डन येट। तो अगर कोयला बहुत हीट पे होता और इसका ड्रॉपलेट गिर रहा होता तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता। यू डोंट नीड टू वरी कि धुआं क्यों नहीं निकल रहा। स्लो हीट कुकिंग। देखें आप, कोई भी अभी बर्न नहीं हुआ है बट इट इज़ डन। ठीक है। अब आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइड टू कैच द सेम कलर। तो अब ये देखें इट्स ऑलमोस्ट डन। थोड़ा सा मैंने फ़ैन चलाया ताकि थोड़ी सी कुकिंग जो है हमारी स्पीड अप हो जाए। एंड आई एम ऑलिंग इट अगेन। अब जो क्योंकि पंखा चल रहा है तो हीट ज़्यादा है, सो अब जो है इसमें से धुआं निकल रहा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। so also done, so I'm going to oil it now. Okay, थोड़ा सा और कुक करेंगे इसको एंड once the color is right we'll get it out. So guys, ये हमने बना लिया है। This is the color you have to look for in the end. ये है आपका कलर। You see, हल्का सा ये काला काला है, हल्का सा burnt, not basically it's not burnt, it's a little blackish and dark brownish. You see on the both sides. ये है the final. You see कि कितना ये टेंडराइज्ड हुआ है ऑलरेडी, कि इस चीज़ से भी छूट रहा है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स द वीडियो। एंजॉय कीजिएगा हमारी रेसिपी को। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।